इसे पूरी क्यों नहीं बताते हो हमें? सारी हदीसें क्यों नहीं खोल के बताई? या एक सब्जेक्ट मैटर आता है तो उसमें जादू क्यों डालते हो? तनाजुर में साहिल अदीम साहब एक हदीस का हवाला देते हैं कि पूछा है इस निज़ाम के पीछे, ये जो मदरसा सिस्टम है इसके पीछे ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से एक ही तरह के एक ही रंग में रंगे हुए हमें लोग नज़र आते हैं, कि वजह क्या है? इसके पीछे की वजह मैंने जानने की जब कोशिश की तो मुझे पता चला एक और सिस्टम भी बन रहा था जिसको हम दरस निज़ामी के नाम से जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट वीडियो मैंने की थी मौलवी और इस्लाम के टॉपिक पे, ये उसी का पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, वो वीडियो तो पूरी थी लेकिन उसमें वॉइस के कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से पूरी अपलोड नहीं कर पाया। तो ये उसी को मैं कवर करने जा रहा हूँ, दोबारा उस पे वीडियो बना रहा हूँ, जो पोर्शन रह गया था उस पे वीडियो बना रहा हूँ। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके रिलेटेड आपके ज़हन में सवाल तो आते होंगे लेकिन आपको जवाब नहीं मिला होगा उन चीज़ों का। हमारा माशरे की मॉरल डिग्रेडेशन का कसूरवार भी यही रिलीजियस तबका है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है लोगों को इस्लामी तालीमात और मोरालिटी का पैगाम देना और उस पर अमल करवाना। हदीसें पूरी क्यों नहीं बताते हो हमें? सारी हदीसें क्यों नहीं खोल के बताई? या एक सब्जेक्ट मैटर आता है तो उसमें जादू क्यों डालते हो तुम? हम यहाँ पे बैठे नहीं, वो तो बस मौजा था, बस वो तो मौजा था। अब रही बात इतराज किस पे करूं मैं? ये अनायत हुसैन भट्टी साहब पे करूं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं? मैं मौलवी साहब को पकड़ूंगा ना इस बात पे कि यार ये क्या किया हमारे साथ तुम लोगों ने? बिल्कुल सही बात है, जिसकी ज़िम्मेदारी होती है उसी को पकड़ा जाता है, उसी से सवाल किए जाते हैं। अगर वो उस चीज़ को उस तरह से प्रेज़ेंट नहीं करते हैं जिस तरह से करना चाहिए तो ज़ाहिर-सी बात है उसी उन्हीं से सवाल होगा। अब किसी आम बंदे से सवाल तो होगा नहीं जिसको दीन का इल्म ही नहीं है, तो उन्हीं बंदों से सवाल होगा जिनको इल्म है। ये बात बज़ाहिर वैलिड लगती है कि लेकिन इसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। हकीकत ये है कि अगर हम आज किसी मुल्क को डेवलप कहते हैं तो उसकी बुनियाद पर होता है एक वहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशन का रूल, स्पेशली वहाँ का जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम। अगर हम दुनिया की टॉप 10 डेवलप कंट्रीज देखें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इनके मुल्कों में जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम सबसे आगे है। इसका मतलब सिर्फ जुबानी तालीम देना काफ़ी नहीं है जब तक मोरालिटी को रीइंफोर्स ना किया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही मिसाल मिलती है। जब एक खातून ने चोरी की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जस्टिस सिस्टम को रीइंफोर्स करते हुए उनकी सजा का हुक्म दिया ताकि माशरे में मिसाल कायम हो। अब हजूर की मौजूदगी में भी इस तरह के वाकयात होते थे, पर क्योंकि स्टेट ऑफ मदीना में इस्लामिक जस्टिस सिस्टम मौजूद था इसलिए ऐसी वाकयात का खाली नोटिस नहीं लिया जाता था बल्कि फौरन अमली फैसला किया जाता था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से मॉरल एजुकेशन पर अगर मुल्क का लीगल जस्टिस सिस्टम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहा हो। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जिन लोगों को मौलवियों से गिला होता है इस वजह से होता है कि तबलीग के ज़रिए आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। तबलीग के ज़रिए आप लोगों को ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारी हमारे पाकिस्तान में तबलीग की जमातें तबलीग कर रहे होते हैं, लोगों को एंगेज भी करते हैं अपने साथ, लोगों को लेके भी जाते हैं, लोगों को कुछ अरसे के लिए ठीक भी हो जाते हैं लोग उनके साथ। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर का क्या होता है, कुछ अरसे के लिए वो ठीक होते हैं, उन पे जब तक असर होता है उस तालीम का तब तक वो ठीक होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जब तक चीज़ों को रीइंफोर्स नहीं किया जाएगा, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लोग ठीक नहीं हो सकते। इंसान की फ़ितरत है कि वो सस्टेन नहीं कर पाता, किसी भी चीज़ पे सस्टेन नहीं कर पाता। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं, परहेज़गार लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक देता है जो सस्टेन कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अवाम है वो नहीं कर पाती सस्टेन। इसी के तनाज़ुर में साहिल अदीम साहब एक हदीस का हवाला देते हैं कि कुछ लोगों को फरिश्ते पकड़-पकड़ के जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाल रहे होंगे। वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जो जिनकी कोशिश तो थी कि वो जहन्नुम में जाएँ, मतलब ऐसे अमाल वो करना चाहते थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला। मौका किस वजह से नहीं मिला? ये एक हुकूमत की रिट थी, ऐसी रिट थी कि जो अल्लाह के उसूलों से फिलांगने नहीं देती थी। जो अल्लाह ताला ने देखें क्या हमारे लिए आसानी रखी है कि अगर हम गुनाह का इरादा करते हैं तो हमें गुनाह नहीं मिलता और सवाब का इरादा करते हैं तो हमें सवाब मिल जाता है। तो हम गुनाह का इरादा कर भी लें, जब तक गुनाह करें नहीं हमें गुनाह नहीं मिलता। लेकिन जो इसमें मेन चीज़ थी वो जब तक चीज़ों को रीइंफोर्स नहीं किया जाएगा, तब तक लोग नहीं ठीक होते। तबलीग से आप नहीं कर सकते लोगों को ठीक। पाकिस्तान की हद तक एक दीनी शख्सियत को इमाम या मौलाना का सिर्फ लफ्जी स्टेटस दिया जाता है। इख्तियार की हद तक तो वो सिर्फ एक मौलवी ही है जो फॉर्मली इस्लामिक एजुकेशन हासिल करता है, मामूली सी उजरात पर दीनी तालीम को आगे बढ़ाता है और बगैर किसी शिकवे और शिकायत के अपने फ़राइज़ निभाता है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ आज की तारीख में 80,000 रजिस्टर्ड मदरसा हैं, जहाँ से हर साल 78,000 हुफ़ाज़ तैयार होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान का मजहबी रहनुमा टॉप 500 इन्फ्लुएंसर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मदरसों की जो तादाद बताई है, मुझे लगता है वो इन्होंने कम बताई है, इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अगर हम इसको भी मान लेते हैं तो ये कोई कम तादाद नहीं है। लाखों बच्चे आलिम बनकर निकलते हैं मदरसों से, लेकिन मदरसों से कोई प्रोडक्टिव लोग हमें निकलते हुए नहीं नज़र आते और ये आपके ज़हन में भी आता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ से प्रोडक्टिव लोग नहीं निकल पाते और
ایک ہی لکیر پہ چلتے ہوئے ہمیں سب لوگ نظر آتے ہیں. ایسا کیا ہے اس نظام کے پیچھے، یہ جو مدرسہ سسٹم ہے اس کے پیچھے ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایک ہی طرح کے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کسی اور فیلڈ میں نظر نہیں آتے، اور اپنی فیلڈ میں بھی ایسا کوئی ریسرچ یا ایسی کوئی پروڈکٹیو چیز ہمیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہمیں لگے کہ یار ہاں واقعی میں یہاں سے مدرسے سے جو آؤٹ پٹ نکل رہا ہے وہ بہت بہترین نکل رہا ہے. اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ میں نے جاننے کی جب کوشش کی تو مجھے پتا چلا 1095 میں نظام الملک نام کے ایک وزیر تھے سلجوق حکومت میں، انہوں نے ایک ایجوکیشن سسٹم بنایا جس کو مدرسہ نظامیہ کا نام دیا گیا. تو وہ سسٹم کیوں بنایا گیا؟ وہ سسٹم اس لیے بنایا گیا تھا کہ مسلمانوں میں اہل سنت کی فکر کو فروغ دیا جائے. خیر یہ سسٹم تو انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمانوں میں اہل سنت فکر کو فروغ دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے تھے جس طرح بیت الحکمہ کے ٹائم پہ پڑھائے جاتے تھے. لیکن پھر ہوا کیا کہ دوسرے سبجیکٹ جو تھے ان کو آہستہ آہستہ ختم ہی کر دیا گیا. اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مدرسہ نظامیہ کا آغاز کیسے ہوا تھا اور کیا وجہ تھی اس کے پیچھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں درس نظامی کے حوالے سے. 18ویں صدی میں جب ایجوکیشن سسٹم کو انڈسٹریلائزیشن کی گروتھ کے لیے بنایا جا رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ ورکر پیدا کیا جا سکیں ایجوکیشن سسٹم کے تھرو، کیونکہ اس ٹائم کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنا تجارت کرتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، وہ نوکری کے چکر میں نہیں پڑتے تھے. لیکن انڈسٹری کی ضرورت تھی کہ ان کو زیادہ پروڈکشن کے لیے زیادہ لوگ چاہیے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا، ایجوکیشن سسٹم بنایا جس کے تھرو لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کر خود جاب کے لیے جائیں. یہ انہوں نے بیسیکلی اپنے لیے سلیو بنانے تھے تو انہوں نے بنائے. یہ سسٹم 18ویں صدی میں بنا. تو اسی دوران ایک اور سسٹم بھی بن رہا تھا جس کو ہم درس نظامی کے نام سے جانتے ہیں. یہ بر صغیر میں بنایا گیا سسٹم تھا جو نظام الملک کے بنائے ہوئے نظام سے کچھ الگ نہیں تھا. شروع میں اس میں بھی دوسرے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے لیکن وقتاً فوقتاً فقہ تک اس کو محدود کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ مسائل پر ہمیں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسائل کے علاوہ ان کو کسی چیز پر بات کرنا نہیں آتی. ہیں ایسے لوگ بھی ہیں، بہت کم ہیں جو اس کے علاوہ بھی دوسری چیزوں پہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ فقہ سے ریلیٹڈ ہی آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئے گی، اور فقہ سے ریلیٹڈ ہی ان کی ساری ایجوکیشن ہوگی. اس سے ہٹ کر ہمیں وہ دوسری فیلڈ میں نظر نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو محدود کر دینے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. انفلوئنشل مسلمز کی لسٹ میں ٹاپ 50 میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ لسٹ 2 بلین مسلمانوں میں سے 500 لوگوں کو چن کر بنائی گئی. پاکستان ایک قرضدار ملک ہے. یہاں پر لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور نہ ہی آگے دینے کی کوئی نیت رکھتے ہیں. حکومت کو بار بار اسی وجہ سے IMF یا فرینڈلی لونز لینے پڑتے ہیں. بٹ اب دیکھیں سود کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھائی نے حکومت کو مظلوم دکھا دیا ہے، جبکہ ان کی انٹینشن یہ تھی یا نہیں تھی، لیکن کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے حکومت کو مجبوراً قرض لینا پڑ رہا ہے. انہوں نے یہاں پہ یہ چیز پریزنٹ کی ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ چیز کتنی غلط ہے ہمارے دین کے لحاظ سے ہم اس پہ سوچ بھی نہیں رہے. اور یہ کام تھا ہمارے علماء کرام کا کہ ایسی چیزوں سے ان کو روکنا چاہیے تھا، ایسی چیزوں کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو امپورٹنس ہی نہیں دی. جبکہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں ہیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ سود لینے والے پر دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کا کم درجہ جو ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اور سود کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. یہ ایسا گناہ ہے. ironically یہاں کے لوگ اور ہمارے یہاں پہ اس کو بالکل عام لیا جاتا ہے کہ حکومت مظلوم ہے اور مجبور ہے اس لیے وہ سود لیتی ہے کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جبکہ اسلام میں ٹیکس بھی جائز نہیں ہے. تو یہ کس نے یہ چیز بتانی تھی اور کس نے یہ انفورس کرانی تھی، کس نے اس کے آگے آگے کھڑا ہونا تھا؟ ہمارے علماء کرام نے. اور وہ اگر یہ کام نہیں کر رہے تو انہی سے سوال کیا جاتا ہے. اگر کوئی ان سے سوال کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے تو بالکل ٹھیک پوچھتا ہے، اس میں ان کا قصور ہے. ان کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. بڑھ چڑھ کر صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. آخر کوئی تو ہے جو انہیں مذہبی فرائض سے آگاہ کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ملک میں مذہب کا کوئی رنگ نظر آتا ہے تو یہ مولوی طبقہ اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن ایز این ایزی ٹارگٹ انہیں اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب ایک سوال، یہ بات تو ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ بنیاد کو انہوں نے قائم رکھا ہے، لیکن اس سے وہ بری الذمہ نہیں ہو جاتے. انہوں نے صرف بنیاد کو قائم نہیں رکھنا تھا، ان کے کچھ اور بھی فرض تھے، ان کی کچھ اور بھی ذمہ داریاں تھیں جو انہوں نے پوری نہیں کی، جو ان کو کرنی چاہیے تھی. ذات سے خود کیجیے.
ये जितने भी लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई ले, आप इनमें से कितने लोगों को जानते हैं और क्यों फॉलो करते हैं? मुफ्ती तारिक मसूद, साहिल अदीब या तारिक जमील साहब। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखकर यही अंदाजा हो जाता है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। जिन वीडियोस में ये समाजी मसाइल को हाईलाइट करते हैं वो लोग देखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से एल्गोरिथम उनको प्रमोट ही नहीं करता। लेकिन जिन इनका काम समाजी मसाइल को हाईलाइट करवाना नहीं था, उसको रीइंफोर्स करवाना था। हाईलाइट करवाना तो वहाँ होता है ना कि भाई जहाँ पे आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं और वहाँ पे कोई एक आध चीज़ गलत हो जाए तो वहाँ पे हाईलाइट बंदा कर देता है कि हाँ यार ये चीज़ तुम्हारी गलत हो गई है, अब इसको ठीक कर लो। जहाँ पे पूरा निज़ाम ही गड़बड़ हो तो वहाँ पे आप सिर्फ तबलीग के ज़रिए, जैसे मैंने पीछे मिसाल दी, नहीं हो सकता ऐसे ठीक। वहाँ पे आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, उनको लागू करवाना पड़ता है। जब तक लागू नहीं होंगी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वीडियोस में कुछ एंटरटेनमेंट नजर आती है, लोग उसको देखते भी हैं और एल्गोरिथम उसको मजीद प्रमोट करता है और ऐसे दिखाया जाता है जैसे तारिक मसूद साहब 4 शादियां, साहिल अदीम तागूत और तारिक जमील साहब हूरों के अलावा किसी टॉपिक पर बात ही नहीं करते। अगर ट्रेंड से हटकर भी देखें तो इस तरह और भी बहुत से बेहतरीन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हैं। डॉक्टर इसरार अहमद, मौलाना सईद यूसुफ और मोहम्मद रजा साख्ती मुस्तफ़ाई की सूरत में मौजूद है, जो माशरे के मसाइल के साथ लोगों की इस्लाह का काम भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन शायद उनकी वीडियोस में वायरलिटी कंटेंट इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों में खैर भी बहुत है, लेकिन इनको अपनी हैसियत से बढ़कर करना पड़ेगा। ये काफ़ी नहीं है जितना ये लोग कर रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, और लेकिन इस तरह के हमारे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए थे जो इस तरह का काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा मौलवी तबका है, अगर ये इसमें इन्वॉल्व हो जाए और इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ ले तो ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ना हो, उसकी वजह से हमें नजर ही नहीं आता। हमारे माशरे के अलमिया ये है कि हम अपने पसंदीदा शख्स या इदारे को हर गलती से पाक देखना चाहते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि कोई शख्स या इदारा गलती से पाक नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। मोल गलती से पाक होना वो एक अलग चीज़ है, कोई बंदा गलती से पाक नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा मुत्तकी हो। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी को ना समझना ये एक अलग चीज़ है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इस पे लोगों से सवाल किया जाता है और किया जाएगा। भी गलत हो सकता है, वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर, टीचर या दूसरे किसी शोबे से ताल्लुक रखने वाला गलती कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जैसे एक डॉक्टर की गलती से सारे डॉक्टर्स को गलत नहीं कहा जाता, इसी तरह किसी एक मौलवी की गलती या नाअहली को सब पर लागू नहीं करना चाहिए। मुल्क की तरक्की तब होती है जब अब यही तो मसला है ना कि एक मौलवी नहीं है या एक आलिम नहीं है कोई। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है मौलवियों की जो अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे, ही सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ों के मसाइल में उलझे हुए हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं समझ रहे चीज़ों को। जब हर फर्द और इदारा एक एहतसाब से चले, लेकिन इसकी जाती फेल का कसूरवार पूरे तबके को समझा जाए, ये भी नाइंसाफी है। सच तो ये है कि आपको हर मसले पर हर तरह की राय सुनने को मिलेगी, लेकिन फैसला आपने करना है। क्या हमारी सोच का मयार ये होगा कि जो बात पहले कान तक पहुंच जाए बस वही सच है, या हम अपनी फितरत के मुताबिक थोड़ी गौर और फिक्र भी करें, क्योंकि इसकी दावत तो अल्लाह ताला खुद कुरान में बार बार दे रहे हैं, फहुम ला याक़िलून, तुम सोचते क्यों नहीं। ये तो हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम सोचें और तफक्कुर करें और चीज़ों को ठीक करें। जिस तरह से मुसलमानों का गोल्डन ईरा है, जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं उस पे, उस टाइम पे जिस तरह से मुसलमान सोच रहा था और जिस तरह से तरक्की कर रहा था, दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा था, हम अगर उस तरह से सोचना शुरू कर दें, तो मुसलमान अब भी खड़े हो सकते हैं।